और दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आईबी में सुरक्षा सहायक कार्यपालक परीक्षा 2018 का प्रश्न पत्र आपको मैं दिखा रहा हूँ किस तरीके का प्रश्न पत्र आया था आईबी में। तो इसमें आपके इंग्लिश, रीजनिंग, जीके और मैथ्स का सेट होता है जो कि 100 नंबर का प्रश्न पत्र होता है। इसमें 1/4 माइनस मार्किंग होती है, तो अगर गलत प्रश्न आप कर देते हैं तो आपके दंडनात्मक रूप में आपके कुछ प्रश्न काट दिए जाएंगे। तो पेपर हाई स्कूल के लेवल का होता है जिसमें अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष रखी जाती है। तो आईबी में सुरक्षा सहायक का फॉर्म आपका ये 21 तारीख से 21 जनवरी से आ जाएगा। कल आपका इसमें आपका फॉर्म आ जाएगा और आप फिर इसको 12 फरवरी तक लास्ट डेट है। उसके बाद इसकी परीक्षा आपकी अप्रैल या फिर मार्च के लास्ट में इसकी परीक्षा हो सकती है। फिलहाल आईबी में सुरक्षा सहायक का जो 2018 का प्रश्न पत्र आया था किस तरीके की, इस बार बताया जा रहा है कि ये पेपर आपका ऑनलाइन होगा। तो ऑनलाइन होगा तो क्योंकि पहले आईबी एसीआईओ भी आपका टीसीएस नहीं कराया था, ऑनलाइन हुआ था। तो ये सिक्योरिटी असिस्टेंट का पेपर है जो कि 2018 में हुआ था, अब ये ऑफलाइन मोड में हुआ था। तो अभी नोटिफिकेशन में जिस तरीके से बताया गया है कि यह पेपर आपका अभी ऑनलाइन मोड में ही होगा। तो ऑनलाइन मोड में भी आपके 100 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें 100 में मिनिमम आपको 33% आपको लाना ही लाना है। 33% आप लाएंगे तभी आप क्वालिफाई माने जाएंगे, उसके ऊपर मेरिट बनेगी। तो 33 का मतलब है 100 में 33 क्वेश्चन तो आपके पूरे पूरे सही होने चाहिए। उसके बाद अगर आप, तो इसमें मेरिट बहुत हाई जाती है, 70 के आसपास मेरिट रखी जाती है, 70 to 75। क्योंकि इसमें जो टायर 2 होता है वो क्वालिफाइंग नेचर का होता है, बस 20 नंबर उसमें लाने होते हैं, वो भी आपका एक निबंध टाइप का, वो जो और वॉइस टेस्ट होता है जिसमें जैसे आपका जिस जोन में आप भर रहे हैं, जैसे यूपी में भर रहे हैं तो हिंदी और हिंदी हो गया, या जिस भाषा में आप, जैसे महाराष्ट्र में तो मराठी आनी चाहिए। तो जहाँ का जो बच्चा होता है, क्योंकि ये इन लोगों का काम होता है कि लोकल इंटेलिजेंस का काम होता है सिक्योरिटी सुरक्षा सहायक में, जो कि आईबी के जो एसीआईओ और डीसीआईओ होते हैं उनके साथ ये लोग एज आ सुरक्षा सहायक, मतलब उनके सहायक के रूप में कार्य करते हैं। तो आईबी की जानते ही हैं, खुफिया विभाग की जॉब होती है, बहुत बढ़िया जॉब होती है। सैलरी भले इसमें कम होती है पर सम्मान की नौकरी होती है, और खुफिया विभाग में आपको इज्जत बहुत मिलेगी और शोहरत भी बहुत मिलेगी। तो इस परीक्षा के लिए आप लोग लग जाइए। कल फॉर्म की डेट आ गई है, क्योंकि पहले ये इसका नोटिफिकेशन पहले आया था पर किसी कारण इसका नोटिफिकेशन रुक गया था। तो अब फिर से इसका नोटिफिकेशन आ गया है और यह आपका फॉर्म 21 जनवरी 2023 से 12 फरवरी 2023 तक। अब इसमें अधिकतम उम्र आपकी 27 वर्ष रखी गई है, और जो कि आरक्षण की श्रेणी में आते हैं तो उनके लिए अधिकतम उम्र 5 साल 3 साल। और फिर जो अगर सेना में है या एक्स सर्विसमैन है तो, और या फिर उनके क्राइटेरिया अलग है, उनके कुछ 40 वर्ष के आसपास का क्राइटेरिया रखा गया है। तो पेपर किस तरीके का आया था मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें देखिए, प्रारंभिक गणित आती है, इक्वेशंस के क्वेश्चन होते हैं, ट्रायंगल के होते हैं। अब इसमें देखिए ट्रिग्नोमेट्री का भी एक प्रश्न आ गया है। तो अब ये ऑनलाइन मोड में होगा, तो ऑफलाइन वाला पेपर आप देख लीजिए किस तरीके का पेपर आया था। और इसमें आपका देखिए वॉल्यूम ऑफ कोन विच ऑफ, और फिर उसके बाद देखिए सिटी ऑफ लेक, ये तो मतलब जीके का हो गया। मैथ्स के 20 प्रश्न आएंगे, फिर उसके बाद आपकी जीके आएगी, जीके में ज़्यादा प्रश्न होते हैं। उसके बाद आपके यहाँ पे इसमें हिंदी, हिंदी देखिए हिंदी नहीं है इसमें, सीधे सीधे इसमें इंग्लिश पूछा गया है, जीके पूछा गया, मैथ पूछा गया और रीजनिंग पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से आपको एक, क्योंकि रीजनिंग भी इसकी कोई बहुत टफ नहीं होती है, बहुत लोग इजी लेवल की रीजनिंग होती है, इसीलिए इसमें मेरिट बनने का। क्योंकि देखिए इसमें आपको देखिए यहाँ पे जो 100 प्रश्न पूछे जाते हैं ये तो क्वालिफाइंग नेचर होते हैं। जो इसका टफेस्ट पार्ट होता है इसका इंटरव्यू में 50 नंबर का इंटरव्यू होता है, जिसमें कि और टायर 2 में जो क्वालिफाइंग नेचर होता है, बच्चे वहाँ पे भी मतलब रह जाते हैं।
तो वहाँ पे भी आपको तैयारी करनी पड़ेगी। तो चैनल पर मैं उस टायर 2 और इंटरव्यू में किस तरीके, क्योंकि मेरे जानने वाले कई जो मेरे साथ के बैचमेट हैं वो आईबी में एसीआईओ से भर्ती हुए थे और अब वो डीसीआईओ पर पहुंच गए हैं। तो वहाँ पे भी उनका एक्सपीरियंस मैं आपसे शेयर कर दूंगा कि किस तरीके से आप इस सिक्योरिटी से, क्योंकि मेरे जानने वाले हैं कई लोग जो खुफिया विभाग में जॉब कर रहे हैं, वो डीसीआईओ और जो ट्रेनिंग सेंटर में वहाँ पे कार्यरत हैं। तो उन लोगों से चर्चा करके मैं आपको पूरी डिटेल इसमें क्लियर कर दूंगा कि किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें और टायर 2 को किस तरीके से निकालना है। तो इसमें टायर 1 को जो निकालने के लिए बहुत इजी मैटर है, आपको बस माइनस मार्किंग है। तो इसको ध्यान में रखते हुए अगर आप अपने रीजनिंग और मैथ्स और इंग्लिश पे फोकस कर लेते हैं, जीके पे देखिए जीके में करंट अफेयर्स के भी प्रश्न होते हैं तो कभी कभार आगे पीछे हो जाते हैं, क्योंकि देखिए क्या पता टीसीएस इसको पेपर करवाए, क्योंकि आईबी क्या है, आईबी वाले बिल्कुल अलग तरीके से, पिछली बार भी आपने एसीआईओ का पेपर देखा होगा तो उन लोगों ने आंसर की रिलीज़ नहीं करी थी, उन्होंने भी सोर्स कोड से कुछ ट्रिक बताया था कि वहाँ से कॉपी पेस्ट करके इस तरीके से इसकी आंसर की देख सकते हैं। तो अगर ऑनलाइन मोड होता है तो आपको आंसर की देखने को मिल सकती है, अगर ऑफलाइन मोड होता है तो फिर इसमें आंसर की या ऐसा कुछ नहीं आता है, बस एक पीडीएफ जनरेट होगा, उसमें अगर आपका रोल नंबर लिखा होगा तो समझ लीजिए आपका हो गया है। फिलहाल आपको एक ये अगर ऑफलाइन मोड में होता है तो आंसर बुक मिल जाएगी, उसमें आप अपने टैली कर सकते हैं, आंसर की मिला सकते हैं और कितने प्रश्न आपके सही हो रहे हैं। तो मिनिमम आपको 75 प्रश्न तो बिल्कुल सही करने होंगे जिस हिसाब से पोस्ट हैं आईबी में। तो इसमें कंपटीशन बहुत हाई होता है, क्योंकि देखिए एसएससी का एमटीएस भी, अब एमटीएस वाले भी बच्चे लगे हुए हैं, तो सिलेबस वही है। सिलेबस इसमें कोई बात ये है कि इसमें क्या है कि ये एक गृह मंत्रालय की जॉब है और दिल्ली से लेके पूरे इंडिया में आपकी कहीं भी पोस्टिंग हो सकती है। तो बहुत अच्छी जॉब है। इसमें प्रश्न देख लीजिए किस तरीके के प्रश्न आए हैं। तो ये बहुत इजी लेवल का पेपर आया था जिसमें कि मेरिट तो फ़िलहाल इसमें 75 प्लस गई थी 2018 में। और इसमें आप देख सकते हैं किस तरीके का बहुत इजी लेवल, अगर अभी से आप तैयारी करेंगे तो बहुत आराम से प्रश्न बना लेंगे। और प्रश्न बनाने के बाद आपको कोई रोक नहीं सकता है जॉब पाने से। तो चैनल पर बने रहिए। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू।